को रिक्वायर सोर्सेज की आप बात कर रहे हैं सर, ये जो कहा जाता है कि बजट जो है वो 70% जो है वो आर्मी ले जाती है, तो सर इसके बावजूद आप समझते हैं कि आर्मी को मजबूत करने के लिए या इन सारे महाज के ऊपर लड़ने के लिए उनको मजीद रिक्वायर है? सर आपने जैसे अमेरिका की मिसाल दी, दूसरे ममालिकों का भी अगर हम देखें तो बड़े मामला सामने आ जाते हैं, देखे हमारे मेरी लोग बात जो बात करते हैं। देखे मेरी बात वो आपकी बात ठीक है, जो टोटल हमारी 70% नहीं है जीडीपी का, बहुत जो है वो जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और ये वो ऊपर ही नहीं जाने देते। वी आर स्पेंडिंग अबाउट 2.6% ऑफ आवर जीडीपी। एक तो ये बात है, जी ये ऐसे जो वो और तरह कैलकुलेट करते हैं कि जी डेवलपमेंट वर्क्स पे लोन निकाल दें, आपका कितने परसेंट जो है डेट सर्विसिंग में चला जाता है, तो डेट सर्विसिंग वाला निकाल के बाकी जो पैसा बचता है और बाकी गवर्नमेंट के खर्चे निकाल के बाकी जो डेवलपमेंट वर्क के साथ कंपेयर करके आप वो अपना बयानिया बनाने के लिए और बदनाम करने के लिए उसको 70% बना देते हैं। वो बाबा आईएमएफ आपको कर्जा ही नहीं देगा अगर आप 70% डिफेंस बजट पे रहे हैं। आपका टोटल डिफेंस बजट जो इस वक्त है ना, डॉलर की कीमत से बढ़ने से वो, if I'm not wrong, it is less than $8 billion, $899 billion। ये किसी स्टेज पे आज से 5-7 साल पहले $13 बिलियन भी रहा। एंड यू आर मेंटेनिंग द 4th और 5th लार्जेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और आपका डिफेंस बजट जो है वो किसी वर्ल्ड लेवल पे, जो मैं तो वो बता रहा हूँ, $950 बिलियन, नेक्स्ट है चाइना अबाउट 250-300 बिलियन डॉलर, और नेक्स्ट इज द रशिया, फ्रांस, सऊदी अरब एंड ये मुल्क। आप तो डिफेंस के एक्सपेंडिचर में किसी खाते में आते ही नहीं है, लेकिन वो टोटल साइज ऑफ इकोनॉमी भी नहीं ना। इसीलिए मेरा जो पॉइंट है वो है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम इकोनॉमी है। और बाबा यूरोप में, माय डियर सर, यूरोप में जिन मुल्कों को कोई थ्रेट नहीं है, ये नीदरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, उनका डिफेंस बजट हमारे से ज्यादा है। आप सर्च मारें, सी द डिफेंस बजट, और वो बड़ा तफसील से लिखा होगा। आप जस्ट सर्च द डिफेंस बजट ऑफ यूरोप, आपका तो किसी खाते में नहीं आता है। मतलब इसके ऊपर भी जो है वो सिर्फ इस पे आई डोंट नो, इस पे हमारे लोग ना अनपढ़ हैं। सॉरी, आपने वो पॉइंट बड़े सेंसिटिव, हमारे लोग अनपढ़ और जाहिल और निकम्मे हैं किसी, और ये पढ़े लिखे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ब्यूरोक्रेट्स के, ये हमारे वो सियासतदान, कई बड़े बड़े प्रोविंशियल मिनिस्टर, एमपीएस, एमएनए भी यही समझते हैं कि फौज खा गई। वो बाबा ना रखो इतनी बड़ी आर्मी, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बजट में इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करना, और वेस्टर्न बॉर्डर पे कंटिन्यूसली यू आर इन परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर। इंडिया इज नॉट इन ए परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर। इंडिया का डिफेंस बजट जो है वो इस दफा $80 बिलियन है, पर ये 80 से भी क्रॉस कर गया है। यू आर नॉट स्पेंडिंग 1/8 ऑफ इंडिया। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल तो ये आप लोगों को चाहिए, मीडिया को एजुकेट करे लोगों को। लेकिन ये सवाल मैंने आपसे किया क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है ना, इन्होंने दिमाग भी बंद किए हुए हैं, कान भी बंद किए हुए हैं। वो एक बात, और स्पेशली ये आजकल जो आपके ये माशाल्लाह यूथियाज वेयर एवर ही इज, दे आर ही इज टोटल बंद किए हुए। कुछ मतलब है वो ना सुनना है, ना पढ़ना है, ना कुछ है। तो ये जो है, ये हमारा डिफेंस बजट बहुत कम है। हमें वी नीड टू लुक इनटू इट। थ्रेट परसेप्शन, क्या आप कश्मीर को भूल सकते हैं? या क्या इंडिया जो है वो किसी स्टेज पे आपके साथ जो है ना, इंडिया का आप टारगेट कंट्री हैं, क्या वो आपको माफ करेगा? क्या आप अपना बॉर्डर जियोग्राफी जो है अफगानिस्तान से चेंज कर सकते हैं? क्या आप ईरान और सऊदी अरब की, मैं खुल के कहता हूँ, जो उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, उस प्रॉक्सी से निकल सकते हैं? क्या आपके पास ऑप्शन थे कि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर ना लड़ते अफगानिस्तान में, पहले अफगान जिहाद और फिर ग्लोबल वॉर ऑन टेरर? तो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में तो यानी अमेरिका ने ऑप्शन ही को नहीं छोड़ा था। तो बेसिकली ये है कि ये जैसे मतलब वी आर इन ए वेरी 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 टाइट कॉर्नर एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। दैट्स व्हाई आई यूज दिस सेंटेंस, लर्न टू लिव विद इट।